नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह आपको ट्रेडिंग के लिए बताएंगे 20 आइडियाज़। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ कैसे है। सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो करीब 70 अंकों के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। कमज़ोरी है, जाहिर सी बात है, और इसका मेजर रीज़न है यूएस के मार्केट्स। वहाँ अगर आप देखेंगे तो ओवरनाइट कोई बड़े क्यूज़ नहीं थे। वहाँ तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिला। हालांकि इंडेक्सेस में अगर आप देखेंगे तो सुबह सुबह तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में हैं, लेकिन ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स में भी काफ़ी हद तक गिरावट देखने मिली। तो वहाँ भी सुस्ती के संकेत जो है वो साफ देखने मिल रहे हैं। कुछ हद तक आज एशियन मार्केट्स को अगर आप देख लेंगे तो वहाँ भी मिला जुला रुझान देखने मिल रहा है। कोई खास साफ संकेत जो है वो आपको किसी भी मार्केट से देखने नहीं मिल रहा है, ना ही हमारे मार्केट में देखने मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर है, लेकिन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक सुस्ती है, बोरिंग सा मार्केट है। कल भी आशीष हम जब ट्रेड कर रहे थे तो मार्केट काफ़ी बोरिंग था, नो डाउट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, और आज भी मेरे ख्याल से उसी तरह का बोरिंग मार्केट देखने मिलेगा। बेसिकली आशीष अगर आप देखें तो कोई डायरेक्शन जो है मार्केट को नहीं मिल रहा है। रिजल्ट सीजन खत्म हुआ और अचानक ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि अगला बड़ा ट्रिगर जो है वो मार्केट के लिए क्या होगा। हो सकता है हमारी आरबीआई पॉलिसी हो जो कि दिसंबर में आएगी, ये उसके पहले कुछ दिखाई नहीं देता है मुझे तो। कोई बड़ा इवेंट नहीं है। इनफैक्ट कल आप देखिए कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई थी कि मिसाइल गिर गई, लेकिन उसको भी बाजार ने पूरी तरीके से इग्नोर किया। मिसाइल गिर गई, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, होता रहता है। खास बात यह वरुण कि कल आखिरी का 1 घंटा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिसाइसिव था। अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो कल जो गिरावट देखने को मिली, सुबह तो नो डाउट जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही बोरिंग सेशन था। अगर आप सिर्फ इंडेक्स को देखें, स्टॉक में एक्शन था, लेकिन आखिरी 1 घंटे में जो ऊपर की तरफ से दबाव आया और स्टॉक्स फिसले हैं, हो सकता है कि आज देखने को मिले। और वैसे भी एसजीएक्स निफ्टी 60 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। तो मैं तो एक बात के लिए श्योर हूँ कि आपकी लिस्ट में कम से कम 4 से 5 तो बिकवाली वाले 5 है, 5 बैलेंस करके चले हैं। डेफिनेटली पूरी तरह से बैलेंस करके चलो। 5 खरीदारी, 5 बिकवाली के कॉल्स है। हाँ। जो चल जाए। और ज़्यादातर अब न्यूज़ भी बहुत कम है। हाँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो वो है, तो जहाँ चार्ट पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देखने मिल रहा है या ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, ऐसे स्टॉक्स को मैंने अपनी टीम में शामिल अच्छा, तो मैंडेटरी वाला बता दो कौन सा खरीदा है। मैंडेटरी वाला जो है वो तो बेसिकली इंफ्रा और जो ये पूरा सेक्टर है जो कल चला भी था, वहाँ से मैंने एक स्टॉक पिक किया और वो है एनसीसी। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 82 के लेवल्स देखने मिल सकता है, 77 का स्टॉप लॉस रखना है। मोमेंटम काफ़ी बेहतर है और स्टॉक में तेज़ी की उम्मीद है। अगर आप देखेंगे तो पूरा इंफ्रा स्पेस जो है कल काफ़ी हद तक हरकत में था, भले वो एनसीसी हो, एनबीसीसी हो, और पिछले 2 दिनों से इन स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है कंटिन्यू हो सकता है। वैसे भी ये स्टॉक्स जो है काफ़ी ओवरसोल्ड लेवल पे है, तो रह के यहाँ पे खरीदारी देखने मिल रही है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट के भी संकेत देखे जा रहे हैं अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन मूव जो है आज आपको देखने मिलेगा। 82 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 77 का स्टॉप लॉस रखना है। आशीष आप बताइए। खबरों वाला स्टॉक चुना है टिमकेन इंडिया, यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो गुजरात में 600 करोड़ के निवेश के साथ इन्होंने जो सिलेंड्रिकल और रोलर बेयरिंग के लिए इकाई है इसकी शुरुआत की है। तो मतलब अभी कमर्शियलाइज ऑपरेशन शुरू नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर स्थापना कर दी गई है। तो मैं मान रहा हूँ कि इसका एक असर देखने को मिल सकता है। स्टॉक इससे पहले चला नहीं है, तो 2990 रुपये का लक्ष्य है और 2900 रुपये का राउंड फिगर आप स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं फ्यूचर्स की ओर। तो फ्यूचर्स में अब मैं भी शॉर्ट पोजीशन के साथ शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बैलेंस तो करके ही चलना पड़ेगा। मेरे पास आज 10 में से 2 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है, लेकिन कंडीशनल चल रहा है। जब आप देखते हैं कि बाजार ऊपरी तरफ से हल्का होता है, गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है, तो स्टॉक मैंने चुना है IEX। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कोई भी राहत के संकेत देखने को नहीं मिल रहे। जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, गिरावट देखने को मिली थी, तो IEX में कल के सत्र में भी करीब 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत कमज़ोर है। अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो हर उछाल पे बेचने वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि फर्दर आपको जो वीकनेस है वो देखने को मिल सकती है। 142 की क्लोजिंग है, लेकिन वरुण इसमें एक ही रिस्क है कि स्टॉक इतना ज़्यादा गिर चुका है कि किसी भी दिन यहाँ पर आपको एक शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस आपको टाइट लगाकर चलना है और इस पोजीशन में आपको विजिलेंट भी रहना पड़ेगा। जब अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो अपनी पोजीशंस काटनी भी होगी समय पर। 143 रुपये का स्टॉप लॉस है फ्यूचर में। मैं करीब 139 रुपीज़ तक के जो टारगेट्स हैं आज के सत्र में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। टेक्निकली बड़ा कमज़ोर है, IEX शॉर्ट पोजीशन लेंगे। चलिए, तो IEX में शॉर्ट पोजीशन लेना है, लेकिन आशी ये गिरेगा किस लेवल तक ना ये समझ में नहीं आता। लगातार इस काउंटर में गिरावट देखने मिले और एक समय था ये ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर था, इससे बढ़िया कोई स्टॉक ही नहीं था IEX एक्चुअली। और अब देखिए इससे खराब कोई स्टॉक नहीं है। और सही में कभी कभी इसको देख के लगता है कि यार 100 रुपये के नीचे ना चला जाए। मतलब इस तक की लाइकली हो सकता है लाइकली है कि 100 रुपये के नीचे भी आपको देखने मिलेगा। नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मेरा फ्यूचर्स का स्टॉक बेसिकली अगर आप देखें ना आशीष, तो ये थोड़ा टेक्निकल स्टॉक जो मैंने है वो चुना है। हालांकि इसमें खबर भी आई है, वो भी आपको बता दूंगा, और वो है औरबिंदो फार्मा। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है 465 के लेवल के लिए, 486 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो इस काउंटर में लगातार गिरावट जो है वो देखने मिल रही थी। मुझे लगता है कि आज भी शायद आपको यहाँ पे गिरावट देखने मिलेगी। हालांकि एक खबर भी इस कंपनी के लिए आई है कि इस कंपनी के जो आंध्रा में एक यूनिट है उसको यूएस एफडीए ने, जो बेसिकली एंटीबायोटिक का यूनिट है, उसकी जांच जो है वो पूरी की है और इसको EIR जो है वो मिला है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो मिल चुकी है। और साथ ही साथ यूएस एफडीए ने 25 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में इस फैसिलिटी की जांच की थी और फॉर्म 483 जो है वो भी जारी किया था 3 आपत्तियों के साथ में। यूनिट जो 11 है उसकी जांच जो है उसमें वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटर जो है उसके साथ कहीं ना कहीं ये जांच जो है वो समाप्त हुई है। तो काफ़ी सारी खबरें इस कंपनी के लिए। देखते हैं इस न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना देखने मिलेगा। इसके लिए स्टॉप लॉस जो है वो आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, लेकिन टारगेट भी आपको रखना है 465 के आसपास का। मुझे लगता है यहाँ पे आपको वीकनेस देखने मिल सकती है। अब अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ पे टाटा मोटर्स, यहाँ पे आपको 430 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदना है। 9 रुपये के लक्ष्य के लिए 5.5 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसा अगर आप देखेंगे तो खबर आई है इस कंपनी के लिए। खबर ये है कि JLR के जो CEO है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। निजी कारणों से इस्तीफ़ा दिया गया है और 31 दिसंबर जो है तब से इनका जो ये इस्तीफ़ा है वो प्रभावी होने वाला है। और आज से जो नए CEO है वो यहाँ पे पदभार संभालेंगे, जो कि CFO थे इस कंपनी के। तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है वो इस कंपनी के लिए नेगेटिव थी और उसके चलते आपने देखा इस कंपनी का जो ADR था ओवरनाइट उसमें 4-4.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। डेफिनेटली। फिर तो आज टाटा मोटर्स बढ़िया शॉट है। हाँ, इसके लिए तो लिया है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आज इस काउंटर की अच्छी खासी धुलाई होने वाली है। इसके लिए आप बिकवाली करके चलेगा। पुट ऑप्शन लेना है आपको 430 का। यहाँ पे प्रेशर आपको साफ देखने मिल सकता है। तो 4% तो आपको सीधे तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पर गिरावट संभव है। टाटा मोटर्स में शॉर्ट पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अच्छा, आपने तो हाई कन्विक्शन आइडिया बताया और बढ़िया आइडिया, लेकिन मेरी लिस्ट में जो बिकवाली वाला अगला स्टॉक है ऑप्शंस में वो इतना दमदार नहीं। जैसे 10 स्टॉक्स के अंत में हम बताते हैं ना कि ये मेरा बेस्ट पिक है, हाई कन्विक्शन आइडिया है। ये वर्स्ट तो मत बोलो अभी लेकिन लो कन्विक्शन है थोड़ा। इसको क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, वॉच लिस्ट में ऐड करके देखेंगे कि आज कैसे रिएक्शन देता है। स्टॉक है फेडरल बैंक। अब यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। वैसे अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म चार्ट का, जो कि मैं आमतौर पर देखता हूँ, वो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, कुछ भी वहाँ पर बिगड़ा नहीं है। लेकिन डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो कल के सत्र में हल्की सी जो गिरावट देखने को मिली, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और फिसल सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और फिसल सकता है। लेकिन ये इसको भी आप कंडीशनल सेल के तौर पर मानेंगे। बाजार में अगर बिकवाली हावी होती है, बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव होता है, निफ्टी बैंक फिसलता है, तब यहाँ पर आप 133 रुपये की जो पुट ऑप्शन है खरीदारी करके चल सकते हैं, जिसकी क्लोजिंग कल की 2 रुपये 20 पैसे की है। आप 1 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लाएंगे, यानी अगर हम गलत भी निकल गए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर सही पड़ गए डेली चार्ज पर और आर्ली चार्ज के हिसाब से अगर सही पड़ गए तो 3 रुपये 25 तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 133 के पुट तभी खरीदेंगे जब बाजार में बिकवाली हावी होती है। तो चलिए, इसी के साथ ऑप्शन के कॉल्स हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो पिक। वरुण बताइए। चलिए, टेक्निकली एक सेल कॉल है और वो है ICICI प्रू पे। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे वीकनेस आपको और देखने मिल सकती है। इनफैक्ट जितने भी इंश्योरेंस स्पेस की कंपनियां हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार वीकनेस देखने मिल रही है। क्या HDFC लाइफ, क्या ICICI प्रू। मुझे लगता है कि ICICI प्रू में यहाँ पे फर्दर आपको सेलिंग देखने मिल सकती है। 460 के लेवल के लिए बिकवाली करके चलेगा। 484 के आसपास का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है। तो एक वीक स्ट्रक्चर वाला स्टॉक है ICICI प्रू, जहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। आशीष, आप बताइए टेक्निकल आपका स्टॉक। देखिए, खरीदारी कर रहा हूँ GIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी वीकली चार्ज पर। डेली पर देखेंगे कुछ समझ भी नहीं आएगा, लेकिन वीकली चार्ज को एक बार जूम आउट करके देखिए, फिर जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो है बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर होता है। उसको कहते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर आप देखें तो लंबी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली थी, बिल्कुल परफॉर्मेंस आई नहीं है, स्टॉक ने कभी भी पैसा बना के दिया नहीं है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बन रहा हो, जब तक ये नेगेट नहीं होता तब तक बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए, अच्छी तेज़ी आएगी। इनफैक्ट 160 का भी जो टारगेट मैं दे रहा हूँ थोड़े से कंजर्वेटिव साइड पर है। जो एक्चुअल थियोरेटिकल टारगेट निकल कर आ रहा है काफ़ी ऊंचा है। तो वीकली चार्ज को एक बार ज़रूर देखिएगा, ट्रेड करे ना करे लेकिन चार्ट ज़रूर देखना है GIC हाउसिंग का। 136 रुपये का आप स्टॉप लॉस दूर का ही लगा कर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर तेज़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। 160 का पहला लक्ष्य है, पार हो गया तो रिव्यू करेंगे, लेकिन टेक्निकली पसंद आ रहा है GIC हाउसिंग। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिए आज से स्टॉक मैंने चुना है मिंडा कॉप। यहाँ पर भी आपको करनी चाहिए खरीदारी।
ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगर आप देखें तो एक अलग टाइप का बस देखने को मिला, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। एक आरसी मोटर्स करके एक स्टॉक है, ये भी मेरे रडार पर है, कल यहाँ पर भी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन मिंडा कॉप का अगर आप वीकली स्ट्रक्चर देखें तो मैं मान रहा हूँ कि दोबारा जो अपने बजिंग लेवल्स हैं इसके पास आ रहा है, तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। वैल्यूएशंस काफ़ी बढ़िया है, तो एक महीने का व्यू दीजिए। मैं मान रहा हूँ कि 214 के आसपास मिल रहा है, और आज अगर बाजार गिरता है तो थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है। क्षमता है 245-250 के पार जाने की, तो मिंडा कॉप यहाँ पर फंडा पे के मेरी तरफ से खरीदारी करेंगे। चलिए मेरी तरफ से फंडा पे के एल&टी इन्फोटेक, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 5150 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, करीब 5000 के आसपास का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए वैसे तो फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी पसंद है, और लगातार अगर आप देखेंगे तो आईटी काउंटर में रह के खरीदारी देखने मिली है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ माइंटी का जो मर्जर है उसके चलते माना जा रहा है कि एमएससीआई इंडेक्स में इसको शामिल किया जा सकता है, या फिर लार्ज कैप में यहाँ पे डाला जा सकता है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए एल&टी इन्फोटेक पे खरीदारी कीजिएगा। अगली कैटेगरी है निवेश की कैटेगरी, और यहाँ पे पीसीबीएल, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 6 से 8 महीनों में करीब 180 के लेवल देखने मिलेंगे। देखिए देश की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक कंपनी है, और क्षमता विस्तार जो है कंपनी लगातार करते जा रही है। नतीजे आपने देखा था कि कार्बन ब्लैक कंपनियों के कितने अच्छे आए थे। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से लंबी अवधि के लिए अगर आप रखेंगे तो अच्छे लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। FY 23 से 25 के आसपास आपको करीब 13 से 15% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ और अच्छी खासी एबिटा और प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल सकती है, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा समय देना पड़ेगा। 180 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो 180 तक के जो लेवल्स हैं पीसीबीएल में देखने को मिल सकते हैं। निवेश के लिहाज से मैंने चुना है स्टॉक सांघवी मूवर्स, जिसके बारे में बताऊं इससे पहले मेरी तरफ से एक अपडेट। एक स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग कल ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक में थोड़े से करेक्शन का वेट कर रहा हूँ। वरुण स्टॉक है IRFC। इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, और स्टॉक को लेकर जितना पेसिमिज्म था, लोग कहते थे कि तो चलेगा ही नहीं। इनफैक्ट मैंने भी जब 22 या 23 के आसपास स्टॉक को रिकमेंड किया था, तो यही कह के दिया था कि ये बहुत शांतिपूर्ण स्टॉक है, भाव बदलता ही नहीं है, 5 पैसे 10 पैसे में पूरा दिन निकाल देते तो रोज देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कल इसने जो अपने IPO इश्यू प्राइस है 26 रुपए का, इसके पार की क्लोजिंग दी है, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जिसने खरीदारी की है एटलीस्ट, या फिर IPO में लिया है, उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ है। अगला रिलीफ आएगा जब ये 32 या 33 को पार कर देगा, तो 7% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। IRFC बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, एक बार जरूर देखिएगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो कैटेगरी है निवेश की, तो निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है सांघवी मूवर्स, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। प्योरली टेक्निकल बेसिस पर ये स्टॉक मैंने चुना है, जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। जिस प्रकार से स्टॉक का स्ट्रक्चर है, खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो अगस्त 2016 के हाई के पार निकल रहा है, तो 12 महीने का समय दीजिए, 340 के पार जाएगा सांघवी मूवर्स। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर जो स्टॉक मैंने चुना है वो है DLF। यहाँ पर देखिए जो खबर हमने आपको हेडलाइन में भी बताई कि धारावी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए इसने बोली लगाई है, तो यहाँ पर 409 रुपये का टारगेट, 398 का स्टॉप लॉस। चलिए आशीष, आपने IRFC बताया, मुझे तो एक और स्टॉक याद आ रहा है, हुडको। डेफिनेटली वो भी एक स्टॉक था जो इसी शो में आपने यहाँ पे हाईलाइट किया था। उसके बाद देखिए किस तरह की गजब की तेजी उस काउंटर में देखने मिली है। तो कुछ ऐसे सरकारी स्टॉक्स है जो कि आशीष के रडार पे हमेशा रहते हैं, और जहाँ पे अच्छी तेजी देखने भी मिल रही है। लेकिन चलिए मेरे तरफ से खबरों के दम पे है इरकॉन। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, 60 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 56.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट के लिए LOA मिला है। प्रोजेक्ट की कीमत जो है करीब 392 करोड़ के आसपास की, और कंपनी को प्रोजेक्ट जो है 36 महीनों में पूरा करना है। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आज आपको इरकॉन में अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा, 60 रुपये के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। माई चॉइस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला जो स्टॉक मैंने चुना है वो है मार्क्स। यहाँ पर नतीजे अच्छे आए थे, उसके बाद स्टॉक में लगातार स्ट्रेंथ देखने को मिली, तो अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पर लक्ष्य होगा 56 रुपये 65 पैसे का, और 52 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे में JB केमिकल्स। यहाँ पर भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग डेली और वीकली चार्ट पर देखने को मिली। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, मिस नहीं करना चाहिए। खरीदारी करके चलेंगे, अच्छी तेजी आएगी। 2150 रुपये का लक्ष्य, 2020 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एस्टेक लाइफ साइंसेज। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास पिछले एक महीने का कंसोलिडेशन है, इसके ऊपर निकलने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो 2304 रुपये का लक्ष्य और 2209 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से माई चॉइस में 2 बिकवाली और एक खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे बिकवाली करके चलना है, 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए 1250 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। लगातार इस काउंटर में वीकनेस देखने मिल रही है, और आज अगर मार्केट में कमजोरी आती है तो स्टॉक की और पिटाई हो सकती है। हाई बीटा काउंटर है, बाजार की गिरावट के साथ गिर सकता है, इसके लिए बिकवाली करना है। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा 114 के लेवल के लिए, 118.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए अगर कॉपर के दाम जो है उसमें लगातार गिरावट देखने मिल रही है, और
5 महीने की ऊंचाई से कॉपर के दाम जो है उसमें करीब $300 के आसपास की गिरावट देखने मिल चुकी है। तो यहाँ पे जिस तरह से गिरावट हो रही है कॉपर के दाम के, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने मिल सकता है। और आखिरी काउंटर एक खरीदारी का है और वो एक बैंकिंग काउंटर है करूर वैसा बैंक। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 107 के लेवल के लिए 103 का स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स पे काफ़ी मजबूत है, अपने 52 हाई के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम बेहतर है, ये मोमेंटम जारी रह सकता है और फंड्स के तरफ से भी इस काउंटर में खरीदारी हो रही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मोमेंटम जारी रहेगा, खरीदारी करके चलिएगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट हो गई तैयार। अब जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में टिमकेन इंडिया, आईएक्स के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली और ऑप्शन में खरीदेंगे फेडरल बैंक 133 का पुट ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है जीआईसी हाउसिंग और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है मिंटा कॉर्पोरेशन। निवेश के लिए आज से खरीदेंगे सांगवी मूवर्स। खबरों का असर देखने को मिलेगा डीएलएफ में। मार्क्स फार्मा नतीजों के बाद लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जेबी केमिकल्स ऑल टाइम हाई क्लोजिंग और एस्टिक लाइफ साइंसेज यहां पर भी कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, जीआईसी हाउसिंग। यहाँ पर वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, 160 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदारी करना है एनसीसी में 82 के लेवल्स के लिए। फ्यूचर्स में औरबिंदो फार्मा में आपको करनी है बिकवाली, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का 430 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली आईसीआईसीआई प्रू कमज़ोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा। फंडामेंटली एलएनटी इन्फोटेक में आपको खरीदारी करना है। 5150 के लेवल के लिए निवेश करना है। पीसीबीएल में 6 से 8 महीनों में 180 के लेवल अकाउंट आपको दिखा सकता है। खबरें एयरकॉन में है, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, उसका इंपैक्ट देखने आपको मिल सकता है। माई चॉइस में श्रीराम ट्रांसपोर्ट और हिंदुस्तान कॉपर में करनी है बिकवाली और करूर वैश्य बैंक में करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है टाटा मोटर्स। यहाँ पे आपको 430 का पुट ऑप्शन खरीदना है। 9 रुपये के लेवल देखने मिलेंगे, 5.5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। जेएलआर के सीईओ के इस्तीफे के बाद यहाँ पे आज प्रेशर बन सकता है, इसके लिए आपको पुट ऑप्शन के जरिए मंदी की पोजीशन बनानी है। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, हमने आपको बता दिया है क्या खरीदना है क्या बेचना है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग सा मार्केट है।